एक दिन एक कविगोष्ठी में कविगण कुछ ज्यादा ही आ गए, जिससे हम मंच से खिसकते खिसकते जमीन पर आ गए। एक दिन एक कविगोष्ठी में कविगण कुछ ज्यादा ही आ गए, जिससे हम मंच से खिसकते खिसकते जमीन पर आ गए। स्थिति को भांपते हुए संचालक महोदय ने कहा, लगता है आप जमीन पर चले गए। स्थिति को भांपते हुए संचालक महोदय ने कहा, लगता है आप जमीन पर चले गए हैं, कृपया जमीन छोड़ दीजिए और मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया जमीन छोड़ दीजिए और मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने कहा, मान्यवर, मुझ पर कुछ रहम खाइए, मुझसे मेरी जमीन मत छुड़ाइए। मुझे तो जमीन सौभाग्य से इतनी जल्दी मिल गई, वरना इस प्रजातंत्र में बड़े बड़े दिग्गजों को वर्षों लग जाते हैं, तब कहीं अपने लिए जमीन तलाश पाते हैं। बच्चे कभी कभी बड़ा कठिन सवाल कर देते हैं, माँ बाप को उनका जवाब देना ही होता है। सुनिएगा। पुत्र ने पूछा, पिताजी, जब कोई चोर या अपराधी काले कारनामों युक्त कचहरी में लाया जाता है तो अपना सिर क्यों झुकाता है? मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे इस प्रश्न का सदाचार की उस नीति से गहरा नाता है जिसमें यह कहा जाता है, फल आने पर वृक्ष झुक जाता है। एक व्यंग देखें, थाली का बैगन। मैंने अपने मित्र से पूछा, मित्र, बैगन की कीमत अचानक क्यों चढ़ जाती है? मित्र बोला, लगता है अर्थशास्त्र नहीं पढ़े हो। अरे ये तो डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत है। जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाती है, उसकी कीमत आसमान छू जाती है। फिर बैगन तो बैगन है, चाहे भुर्ता बनाओ, चाहे भरुआ बनाओ, चाहे ऐसे इस्तेमाल करो, चाहे वैसे इस्तेमाल करो, चाहे जैसे इस्तेमाल करो। जब मित्र ने ऐसे वैसे इस्तेमाल की बात बताई तो मुझे एक पुरानी बात याद हो आई। कि एक गांव में दो लोगों को एक बैगन की सख्त जरूरत पड़ गई तो उसकी कीमत रातों रात कौड़ी से $1 चढ़ गई। और अभी कुछ दिन पहले जब एक बैगन इधर से उधर लुढ़क गया तो खरीदने वाले का आधे से ज्यादा माल चुक गया। यह देखकर कुछ पेंदी वाले लोटे भी पछताने लगे, काश मैं भी आज बैगन होता तो मेरा मूल्य भी आसमान छू गया होता। मित्रों, यह तो गली और कूचे की बैगन की बात थी, लेकिन जब कभी कोई विशिष्ट बैगन अपना घर छोड़कर अस्थायी रूप से नाता तोड़कर नए घर में आता है और उसकी नीतियों में आस्था जताता है तो उसका तो कायाकल्प हो जाता है। मित्रों, इस जमाने में बैगन की बड़ी ऊंची कीमत है और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि जिस बैगन की सोच जितनी नीची है, उसकी कीमत उतनी ही ऊंची है। मित्रों, हम घर परिवार में जिनके लिए रात दिन मरते हैं और वो हमारे प्रति कैसा भाव रखते हैं, सुनिएगा। कि जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपनेपन का सारा भ्रम दूर हो गया। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा ले गया। और मुझे ही 900 रुपए का चूना लगा दिया। दूसरे बेटे ने भी मौके का फायदा उठाया, मासिक टेस्ट का कार्ड मेरे सम्मुख बढ़ाया। बोला पिताजी, इस बार पोजीशन अच्छी आई है,
3 विषयों में विशेष योग्यता पाई है। इस बार पोजीशन अच्छी आई है, 3 विषयों में विशेष योग्यता पाई है। जरा जल्दी कीजिए, आप अपनी चिड़िया यहां बैठा दीजिए। मैंने कार्ड पर चिड़िया बैठाई और होनहार बेटे को दी बधाई। इस मौके पर पत्नी भी पीछे नहीं रही, उसने भी मन की बात कही कि आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई है। आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई है, जिसे पढ़ने के लिए पड़ोसन अपने घर ले गई है। विश्वास न हो तो अभी पत्रिका मंगा दूं, आपकी छपी कविता अभी दिखा दूं। अरे इस खुशी को कुछ स्थायी बनाइए, मेरे लिए एक साड़ी आज ही खरीद लाइए। इस खुशी को कुछ तो स्थायी बनाइए, मेरे लिए एक साड़ी आज ही खरीद लाइए। 3 दिन बाद जब मैंने चश्मा ठीक कराया, 3 दिन बाद जब मैंने चश्मा ठीक कराया तो पासबुक में 100 की जगह 1000 कम पाया और विशेष योग्यता की जगह विशेष अयोग्यता में, विशेष योग्यता की जगह विशेष अयोग्यता में 3 जगह गोला नजर आया। और पत्नी आज तक पत्रिका लेकर नहीं आई। मेरे पूछने पर यह कहकर मुस्कराई कि चलो इसी बहाने एक साड़ी तो आई, चलो इसी बहाने एक साड़ी तो आई। और इन हादसों से मैं आज तक घबराता हूं, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता। अंतिम कविता मित्रों, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, हम कहां से कैसी चीजें नकल कर लेते हैं, सुनिएगा कि वैलेंटाइन डे हाय रे, वैलेंटाइन डे हाय रे, तूने बड़ा कमाल किया, पश्चिम का भूत हमारी सभ्यता पर ला दिया। मेरी पत्नी जो ऐसी खबरों से रहती थी बेखबर, पढ़ अखबारों में खबर, वैलेंटाइन डे पर मुझसे बोली, वैलेंटाइन डे पर मुझसे बोली कि आज सारा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा है, कोई अपनी पत्नी और प्रेमिका के लिए तोहफा ला रहा है। अरे गुलाब के एक फूल की कीमत भी 100 रुपए से ऊपर हो गई है और फिर भी ये जनता वैलेंटाइन डे ढो रही है। माना कि आप आर्थिक तंगी के चलते मेरे लिए एक गुलाब का फूल नहीं खरीद पाएंगे, कि माना आप आर्थिक तंगी के चलते मेरे लिए एक गुलाब का फूल नहीं खरीद पाएंगे और बिना तोहफे के हम एडवांस नहीं कहलाएंगे, तो कम से कम इतना ही करें, आज मेरे लिए गुलाब का फूल न सही तो कम से कम गोभी का फूल ही भेंट करें, कम से कम गोभी का फूल ही भेंट करें।